दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे जो ये मार्केट में जो गैप अप का सिलसिला चल रहा है ये कब तक और चलेगा और यहाँ पे कब एक कह सकते हैं कि बाइंग साइड को लेके एक मोमेंटम बनेगा जिससे कि एक अच्छा प्रॉफिट मिले। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको एक चीज़ और आज इम्पोर्टेंट बताने जाऊँगा जो कि मेन इस पर्टिकुलर वीडियो का पार्ट रहेगा, जो कि है ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे कल मैंने इस पॉइंट को ज़िक्र किया था कि आप ऑप्शन सेल कर सकते हो, उसमें आप थोड़ा बहुत प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हो, उससे आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। तो काफ़ी लोगों ने मेरे को फ़ोन कॉल किया था, व्हाट्सएप किया था कि सर किस तरीके से करें और कैसे करना चाहिए इस चीज़ को, तो मैं उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर बहुत डीप जाऊँगा तो बहुत ही लंबा एक ऑप्शन सेलिंग बहुत ही एक लंबा डिफरेंट कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का। बट मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, शायद आपको कुछ आइडिया मिल जाए और आपको कुछ मदद मिल जाए। तो चलते हैं जल्दी से ऑप्शन चेन डाटा पे देखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख सकते हो, निफ्टी 52 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कल भी मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोज हो गया। सेम अगर आज की बात करें तो देख सकते हो आप, गैप अप हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, प्रॉफिट बुकिंग के साथ क्लोज हो गया। तो हो क्या रहा है, देखिए हो क्या रहा है, मार्केट क्या है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल क्यूज और ग्लोबल सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मार्केट हमारा गैप अप खुलता है, लेकिन होता क्या है कि ऊपर की तरफ स्ट्रेच नहीं हो पाता, यानी ऊपर की तरफ मोमेंटम नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि मार्केट के वैल्यूएशन महंगे होते जा रहे हैं। अब मार्केट यहाँ से जो सफ़र ऊपर का निकालेगा ना, वो ऐसे ही निकालेगा। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। आप मार्केट की एक रेंज बना के ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, या फिर आप वन साइडेड भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। जैसे कि पॉजिटिव मोमेंटम है तो आप पुट बेच के काम कर सकते हो थोड़ी-सी। तो उसमें आपको एक कह सकते हैं कि छोटा प्रॉफ़िट मिलेगा, लेकिन प्रॉफ़िट मिलेगा ही मिलेगा। इस चीज़ के इसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। बट आप डायरेक्टली अगर ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, ऑप्शन को बाय और बाय करोगे या पुट बाय करोगे या कॉल बाय करोगे या फ्यूचर बाय करोगे, सेल करोगे, उसमें आपके फँसने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ब्रेकआउट तो दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली नीचे आ जा रहा है, फिर रिकवरी दिखा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो ऐसे में क्या है, मोमेंटम नहीं है। अगर आप देखो ये कैंडल कितनी बड़ी है, अगर आप इस कैंडल को देखो, 11,367 का हाई है, इसका लो कितना है, 11,321 का, यानी 40-50 पॉइंट के अंदर निफ्टी घूम रहा है। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी देखो आप, गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद हाई बनाया करीब-करीब 22,231 का, और फिर ये उसी के अंदर घूम-घाम के और फिर ऊपर हुआ। यानी अल्टीमेटली पूरे दिन का जो मोमेंटम रहा, मैं अगर यहाँ से देखूँ तो 22,231 से लेके 22,251, यानी 150 पॉइंट में बैंक निफ्टी घूम रहा है। अब इस 150 पॉइंट में आपका 50-60 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस होता है, 100 पॉइंट भी आप ढंग से कमा नहीं सकते, तो रिस्क कितना ज़्यादा है। अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो ऑप्शन तो अपने आप ही डिके होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको लॉस हो रहा है। फ्यूचर बाय कर रहे हो, आप पोजीशन होल्ड कर रहे हो, अगर आप 10-20 पॉइंट पे निकल जाते हो तो वो अलग मैटर होता है, लेकिन एक कह सकते हैं कंसिस्टेंट अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको थोड़ा-सा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग चाहिए। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो जिन लोगों की पोजीशन, जैसे कल किसी ने पोजीशन बनाई, गैप अप हुआ, उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली। फिर किसी ने पोजीशन बनाई होगी, अगर कल गैप अप हो जाएगा वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। अगर आप शॉर्ट करने की कोशिश करोगे तो नीचे फिर कोई पोजीशन बनाएगा, मार्केट को ऊपर ले जाएगा, और अगर आप बाय करने की कोशिश करोगे तो ऊपर जिसको कल जिसने पोजीशन बनाई थी उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो सेल करके नीचे ले आएगा, यानी अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा। तो ऐसे में आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आज तारीख है 11 अगस्त। अब मार्केट जब 12,000 के पास भी पहुँच जाएगा ना, तो यहाँ से आप देखोगे कि आपके बाय साइड के या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले जो केसेस थे, जो पिछले हम 2 महीने से फॉलो कर रहे थे, वो बहुत ही कम आएँगे आपके पास, और ज़्यादातर टाइम आपको मार्केट ऐसे ही चलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे मार्केट में आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, यानी आप बाय करके, एकदम से बाय करके आप ऑप्शन में या फ्यूचर में पैसा नहीं बना सकते। आपको कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा-सा हेज करके रखना पड़ेगा, ताकि मार्केट में अगर मोमेंटम बने तो आप प्रॉफ़िट कमा सको, अदरवाइज़ आप हेज की वज़ह से आप लॉस ना कर सको बड़ा।
इस चीज़ से आप बच सको। अब मैंने कल आपको ऑप्शन सेलिंग का आइडिया दिया था थोड़ा-सा, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। मार्केट का मोमेंटम मतलब सिंपल सी चीज़ है, देखो अगर आज भी अगर डाउ फ्यूचर की बात करूँ तो 300 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है। तो क्या हमारे मार्केट क्या भाग गया था? नहीं, क्योंकि मार्केट को अपने आप पता है कि कल हम फिर गैप अप हो जाएँगे 50 पॉइंट, तो यानी जो मोमेंटम अगर हमारा आज बनता, वो कल गैप अप में हो जाएगा। तो वैसे भी जिन लोगों की पोज़ीशन बनी है उनको प्रॉफ़िट मिल जाएगा, तो कौन बाय करे? और बाइंग में भी अगर देखा जाए तो मार्केट को ऊपर ले जाने वाले जो स्टॉक्स हैं, वो तो ऑलरेडी महँगे चल रहे हैं। अब सिर्फ़ बैंक निफ्टी ही है जो निफ्टी को ऊपर ले जा सकती है। बाकी अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर में ज़्यादातर स्टॉक की रैली हो चुकी है। आपकी रिलायंस ऑलरेडी आपका बहुत चल चुका है। तो अब कोई इतने हेवी वेट बचे नहीं हैं जो मार्केट को और ऊपर स्ट्रेच करें। अब इनमें जब थोड़ा-सा कंसोलिडेशन आएगा, तब जाके दोबारा ब्रेकआउट आएगा, तब मार्केट थोड़ा-सा और तेज़ी से ऊपर जा सकता है। बट अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा, बहुत ही स्लो ऊपर जाएगा। क्योंकि अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम उन्हीं लेवल्स पे पहुँच गए हैं जहाँ पे हम नॉर्मली ट्रेड करते थे। अब हमारे खुद के इंटरनल क्यूज़ होंगे, सब कुछ इंटरनल होगा और हम कोई ज़्यादा दूर नहीं है अपने लाइफ टाइम हाई से। तो आप ये समझ के चलिए जो मोमेंटम होगा वो ब्रॉडर इंडेक्स में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अंडर परफ़ॉर्म कर रहा है, तो आप देख रहे हो बैंक निफ्टी धीरे-धीरे आउट परफ़ॉर्म करने लगा है निफ्टी को। निफ्टी आज के दिन भी अगर देखा जाए तो निफ्टी सिर्फ़ 52 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 326 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ है, यानी 1.5% से ज़्यादा। करंटली डाउ फ्यूचर की बात करें, देखो 350 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपनिंग के संकेत दे रहा है। तो इसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद देखो, ये था आपका लेवल जो कि 8,620 का था, वहाँ से ये गिरा और एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। सेम चीज़ हमारे मार्केट में होनी चाहिए कि एक कंटिन्यूअसली हम धीरे-धीरे ऊपर जा रहे हैं। एक अच्छा हेल्दी करेक्शन आ जाए, 10,500 तक का आ जाए तो वेल एंड गुड है। 10,600 700 तक का भी आ जाए तो भी बढ़िया है। वहाँ से जब दोबारा तेज़ी बनेगी, वो तेज़ी एक अच्छे मोमेंटम के साथ बनेगी और वो ज़्यादा बेनिफिट आपको देगी। एज़ कम्पेयर टू ये जो छोटी-छोटी कैंडल बन रही है ना, इस तरीके से मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिल सकता यहाँ पे, खासकर बाइंग के केस में, ऑप्शन बाइंग में। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ तो देखो ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है? मैंने आपको निफ्टी बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया, ठीक है? अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि आपके बटरफ्लाई होती है, आयरन कॉन्डोर होती है, आपके स्ट्रैडल होते हैं, स्ट्रेंजल होते हैं, ये आपको सब पढ़ने पड़ेंगे, ये किताबी भाषा है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये चीज़ें कैसे अप्लाई होती हैं। फिर आपको उसमें कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, जिन टेक्निक्स के बेसिस पे आप उन टेक्निक को यूज़ करके आप मार्केट में को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि मार्केट इस पूरे हफ्ते इस तरीके का बिहेवियर दिखाएगा। लेट अस एग्ज़ाम्पल कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, उस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो एग्ज़ाम्पल किस तरीके से मैंने अप्लाई किया, ठीक है? तो बैंक निफ्टी के केस में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं बैंक निफ्टी का केस बताऊँ तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी आपका 21,500 से लेके 22,500 के बीच में ट्रेड करेगा, ठीक है? इस ट्रेड था। अब ये था जब हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ के स्टार्ट हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन के अंदर बैंक निफ्टी ने अपनी जो रेंज थी वो और छोटी कर ली कि अब बैंक निफ्टी क्या था, 21,700 के नीचे नहीं गया अभी तक और ऊपर की तरफ धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है। ऊपर जो हर्डल है वो अभी रिसेंटली वो 22,300 का है। तो कहीं न कहीं मेरे को रेंज पता चल रही है कि 22,300 से लेके बैंक निफ्टी 21,700 के बीच में ट्रेड कर सकता है। यानी ये 600 पॉइंट मेरे लिए दिख रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए, जो कि अगले 2 दिन के लिए हो सकते हैं। ठीक है? तो अब मैंने क्या किया कि ये 600 पॉइंट की मैंने रेंज बनाई और इसमें अपनी मैक्सिमम विनिंग प्रोबेबिलिटी को रखने की कोशिश करी। किस तरीके से? उसको मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है? ये आप देख सकते हो, ये पोजीशन है जो मैंने कल बनाई थी, ठीक है? कल मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे मतलब 2 बजे के करीब मैंने ये पोजीशन बनाई थी, क्योंकि मेरे को मार्केट और लग रहा था कि गैप अप हो सकता है। तो ऊपर की तरफ मार्केट को हर्डल मिलेगा, तो गैप अप में नीचे सपोर्ट भी मार्केट को ले रहा है, तो रेंज और छोटी होती जाएगी, ऐसा मेरे को फ़ील आया था। तो मैंने एक पोजीशन बनाई थी, इस पोजीशन को मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें सबसे पहले देखो आप 21,500 की जो पुट है, यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाय है 133 पे, ठीक है? आज ये 24 पे बंद हुई है, यानी इसमें मेरे को M2M में लॉस कितना हो रहा है? 10870 का। टोटल प्रॉफिट मेरे को 5,900 का हो रहा है, कल से लेके आज के दिन में, ठीक है? सेम यहाँ पे मैंने 22,600 की कॉल है, जहाँ पे 100 क्वांटिटी है, ₹80 पे बाय की है। ये 99.5 पे क्लोज़ हुई है। यहाँ पे
₹1,865 का प्रॉफिट हो रहा है। बाकी आप देख रहे हो ये जो बीच की पोजीशन है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ 21,900 से लेके 22,200 तक, 21,900 से लेके 22,200 तक सारे ये शॉर्ट स्ट्रेडल बने हुए हैं। यानी मैंने 21,900 की कॉल और पुट बेच रखी है, मैंने 22,000 की कॉल और पुट बेच रखी है, 22,100 की कॉल और पुट बेच रखी है, 22,200 की कॉल और पुट बेच रखी है। अब आप कहोगे ये सारी बेच रखी हैं तो इसमें कैसे फ़ायदा मिलेगा और कितना बेनिफिट मिलेगा और इसमें रिस्क कितना है आपका मैक्सिमम, इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं सेंसिबल पे। सेंसिबल बेसिकली एक ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब आप यहाँ पे स्ट्रेटेजीज लगा सकते हो, बना सकते हो और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर के साथ इनका टाई अप भी है, तो आप डायरेक्टली ऑर्डरिंग भी कर सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी है, तो मैं यहाँ पे आज की क्लोजिंग के हिसाब से आपको ये कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी 6,000 रुपीज़ प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, देखो क्या किया है मैंने, 21, सबसे पहले 21,900 की मैंने सेल, सेल, ठीक है, 22,000 की सेल, सेल, एक 22,100 की सेल, सेल, 22,200 की सेल, सेल, ठीक है, यानी ये मैंने ऑप्शन सेल किए। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ मैं दोनों साइड पे सेल 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 में हूँ, तो मेरे को क्या है, मार्जिन बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। प्रोटेक्ट कैसे कर रहा हूँ कि मैं एक थोड़ी सी दूर की एक पुट और कॉल बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कितनी ये पुट सेल करके चार, तो मैं उतनी क्वांटिटी में ही यहाँ पे बाय कर लूँगा। ठीक है, सेम चीज़ मैंने चार कॉल सेल कर रखी है, तो मैंने क्या किया, 22,600 की यहाँ पे मैंने 21,900 के बाद 400 पॉइंट बाहर की खरीदी है, तो यहाँ पे भी मैं 400 पॉइंट बाहर की खरीद लूँगा, यानी 22,600 की। ठीक है, इसको कर दिया डन। अब आप देखो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप देखो यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, सिर्फ 1.56 लाख की, यानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,60,000 रुपये में आपकी ये पोजीशन बन रही है। प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है इस पर, 26,731 का, लेकिन मैंने ये कल के दिन पोजीशन बनाई थी तो मेरे को करीब 29,800 का प्रॉफिट मिल रहा था, और जो लॉस था मेरा वो सिर्फ 14,000 का, यानी 6,000 रुपये में प्रॉफिट में आ गया हूँ। तो वो 6,000 रुपये अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करूँगा, तो ये जो मैक्सिमम लॉस था मेरा वो 14,000 का था, और जो मैक्सिमम प्रॉफिट था वो मेरा था 29,800 के आसपास का, यानी 30,000 का। वो मेरे को कब मिलेगा, ठीक है, मेरा ब्रेक इवन ऑफ एक्सपायरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने रेंज कितनी बनाई थी, 21,700 से लेके 22,300 की। तो यहाँ पे जो मेरी रेंज आ रही है देखो, 21,680 से लेके 22,417, यानी मेरी रेंज के अंदर ही है मेरा ब्रेक इवन। ठीक है, अब लेटस एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे आज आप देख रहे हो कि एक्सपायरी का कितना दिन रह गए, कल का दिन है और परसों का ट्रेडिंग सेशन। मैं कहता हूँ कि एक्सपायरी हो गई। ठीक है, अगर एक्सपायरी 22,300 पे होती है, लेट अस अज्यूम है 22,300 पे होती है, तो अभी मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर एक्सपायरी 22,400 पे होती है, तो भी मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। लॉस मेरे को कब है, लॉस मेरे को जब एक्सपायरी 22,500 के ऊपर जाती है तो मेरे को लॉस है, यानी अगर एक्सपायरी 22,600 के ऊपर जाती है तो मेरे को ये मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक है, नीचे सेम अगर एक्सपायरी आपकी 22,500 के नीचे जाती है तो ये मेरे को मैक्सिमम लॉस होगा। अदरवाइज अगर एक्सपायरी आपकी कहाँ से लेके कहाँ तक, 21,680 से लेके आपकी 22,400, यानी इस रेंज के अंदर होती है, तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉफिट मैं बुक नहीं कर सकता। मान लो कल का मार्केट इसी रेंज के अंदर कामकाज करता रह जाता है, यानी 22,000 से लेके 22,200 के बीच में कामकाज होता रहता है, तो कल के दिन में जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिके होते हैं। कल आप देखोगे कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, क्योंकि कल वेडनेसडे है, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग में ज़्यादातर जो 200 पॉइंट के बाहर के ऑप्शन होंगे ना, उनकी वैल्यू 20-20, 30-30 रुपये रह जाती है बैंक निफ्टी के केस में। और निफ्टी के केस में जो 100 पॉइंट के बाहर का ऑप्शन होता है उसकी वैल्यू करीब करीब आपकी 10 से 12 रुपये की रह जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा डिके हो जाता है। अगर कल का मार्केट कंसोलिडेशन में निकल गया ऐसी जैसे कि आज कल में जा रहा है, तो मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12-13 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो मैं काट दूंगा अपनी पोजीशन। भाई 15,000 के 14,000 के मैक्सिमम रिस्क पे मेरे को ऑलमोस्ट
12,000 13,000 रुपये मिलने लगेंगे तो मैं अपनी पोजीशन को काट दूंगा। लेट अस अज्यूम आई फील जैसे कि करंटली अगर मैं, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को कब है, मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को जब है जब बैंक निफ्टी आपका 22,200 से लेके 22,000 के बीच में एक्सपायर होता है। तो उस टाइम मेरे को ऑलमोस्ट 80% 85% मैक्सिमम प्रॉफिट उस टाइम मिल जाएगा। यानी यहाँ पे मेरे को ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही है कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ एक्सपायर होगा। मार्केट 22,700 से लेके 22,300 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायर हो जाए, मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाऊंगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन सेलिंग। इसमें आपको कोई ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं मिलता है, लेकिन आप पैसा कमा लोगे, इस चीज़ की थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, हो सकता है मार्केट कल बैंक निफ्टी 22,500 शूट अप कर जाए, 22,800 पहुंच जाए। तो उस केस में मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट रखा है, और अगर करेंटली अगर देखा जाए तो 18,000 का लॉस है, लेकिन मेरे केस में ये 14,000 का लॉस है। तो उस 14,000 के लॉस में मेरे को अपनी पोजीशन काटनी पड़ेगी, लेकिन वो भी एक्सपायरी के दिन पे, जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा तब। उससे पहले अगर शूट अप करेगा तो मेरे को इतना बड़ा लॉस नहीं हो रहा होगा, तो मैं अपनी पोजीशन को काट सकता हूँ, एडजस्टमेंट कर सकता हूँ कुछ भी यहाँ पे। कि हो सकता है जो मैंने नीचे आपकी पोजीशन बेची हुई है 21,900 की और 22,000 की, वहाँ पे मैं थोड़ी सी पोजीशन ऊपर की तरफ भी बेच सकता हूँ पुट्स। तो वो चीज़ें तो वो मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, बट फिलहाल बिना एडजस्टमेंट के ये कंडीशन आपके सामने ये एक बैठी हुई है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो आप अपनी टेक्निक्स, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। ये चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो मार्केट में। लेट अस अज्यूम कि अगर आपको लगता है मार्केट 22,000 पे ही एक्सपायर होगा, तो अगर मैं देखूं, आपको लगता है कि मार्केट सिर्फ 22,000, तो आप कम से कम रिस्क पे आप ये देखो, आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 22,000 पे ही एक्सपायर होगा, यानी 22,050 और के आसपास एक्सपायर होगा, आपको ऐसा फील आता है। तो आप क्या कर सकते हो, 22,200 को बेच दो, 21,900 को खरीद लो, और 22,100 को खरीद लो। इस कंडीशन में क्या होगा आपको, इस कंडीशन में देखो आपका 245 रुपये का लॉस है। मैक्सिमम लॉस कितना है, 245 रुपये का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 22,000 के आसपास क्लोज हो गया, तो आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 2255 का। यानी आप ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पे मान लो 4 लॉट भी करते हो, तो 2,500 का रिस्क है, और आपका करीब करीब 22,000 का प्रॉफिट है। आप इस 22,000 के प्रॉफिट को आप पूरा नहीं ले सकते। आप क्या कर सकते हो कि आप पोजीशन बना लो, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम रिस्क आपका इतना है। आप मार्केट को वॉच करते रहो। जब भी मार्केट 22,000 के आसपास ट्रेड करने आएगा, थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट 5 मिनट के लिए, आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लो। उस टाइम आपको प्रॉफिट जो मिल रहा होगा वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो आप इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। तो ये कम रिस्क में आप अपना एक वो ले रहे हो बेनिफिट। आप इजीली, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ, जो एक्सपायरी का प्रिडिक्शन होता है, उस प्रिडिक्शन के बेसिस पे है, आराम से 3 घंटे के अंदर, यानी अगर देखा जाए 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 10 बजे से लेके 12:30 बजे के बीच तक, उस ड्यूरेशन में आप अपनी पोजीशन बना लो, और 1 बजे के आसपास आपका मार्केट उस पर्टिकुलर पॉइंट को आके छूने की कोशिश करेगा जो आप एक्सपायरी को प्रिडिक्ट करोगे। अभी नहीं प्रिडिक्शन हो रहा है, लेकिन ये एग्जाम्पल है। जब आप प्रिडिक्ट करोगे तब उस केस में आप अपना पोजीशन को बुक कर लो, 2 बजे 2:30 बजे जैसी मार्केट आए बुक कर लो, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा उस टाइम। क्योंकि प्रीमियम में क्या होता है कि टाइम नहीं बचा होता है, इतनी तेजी से डिके होते हैं, बढ़ते घटते इतनी तेजी से हैं कि आपको एक मौका मिलता है, आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। और अगर नहीं भी कर पाए तो आपका रिस्क कितना है, आपका एक लॉट पे आपका 245 का रिस्क है, 4 लॉट पे आपका मुश्किल से 2,500 रुपये का रिस्क बैठ रहा है। तो आप सोचो ना, मैं 2,500 का कह रहा हूँ, एक ये आपकी एक पोजीशन पे 245 का, 2 पोजीशन पे 500 का हो गया, आपकी 3 4 पोजीशन पे आपका 1,000 रुपये का रिस्क है। तो आप इस चीज़ को समझो कि आपका कितना ज़्यादा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो वो कितना ज़्यादा बेटर रहा है। अगर आप 10 बार भी करते हो, 2 बार या 3 बार भी ठीक गए, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, इस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा। इसको हम बेसिकली यहाँ पे ये बटरफ्लाई के अंदर आता है, तो आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, और उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं इसको आपको जानना पड़ेगा। तो ये थोड़ा बहुत आइडिया है जो मैंने आपको दिया है। यही आइडिया देने के लिए, यही कंसेप्ट आपको सिखाने के लिए ये आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई, शॉर्ट स्ट्रेडल, ये सारी चीज़ों को सिखाने के लिए आपको एक ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन सेलिंग पढ़ाता है ना आपको,
मिनिमम 20 से 25 हज़ार रुपये चार्ज करेगा और यही चीज़ बताएगा, क्योंकि टेक्निक्स आपको खुद लगानी है। आपको सिर्फ मार्केट को देखना आना चाहिए कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। अगर आप मार्केट को समझते हैं, बिहेव करना जानते हैं मार्केट का कि किस तरीके से मार्केट किस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है, उस रेंज को समझते हैं, तो आप डायरेक्टली आप ये स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं और आप इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं होता है अगर आप प्रोटेक्शन लेके काम कर रहे हो। अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन कर रहे हो तो रिस्क ज़्यादा है। अगर बैंक निफ्टी के केस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर देखो करेंटली बैंक निफ्टी के आपको 22,000 की पुट दिख रही है, आपको ऑलमोस्ट 7,59,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। ऊपर की तरफ जो पुट राइटिंग हो रही है वो 22,200 पे आपको दिख रहा है, 2,24,000 का है, लेकिन 22,200 की कॉल स्टिल 3,74,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 22,300, 22,400, 22,500 पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो होगा क्या, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यानी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्लस थोड़ा सा प्रेशर बैंक निफ्टी फेस करेगा ही करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो 2-3 दिन है, ये 2 दिन है, 22,000 से लेकर 22,300 के बीच में बैंक निफ्टी काट सकता है। लेकिन मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो उस कुछ भी के लिए आप प्रोटेक्शन लेते हो कि ताकि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है और मेरे को लगता है कि मेरे को लॉस हो सकता है, तो कहीं मेरे को बड़ा लॉस ना हो जाए, इस चीज़ को मैं पहले से ही प्रोटेक्टेड लेके चलता हूँ ताकि मैं मैक्सिमम लॉस डिफाइन कर सकूँ और मुझे उससे कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े मेरी पोजीशन पे। क्योंकि अगर आप मैक्सिमम लॉस डिफाइन नहीं करोगे तो आप अपनी पोजीशन को लॉस में काट दोगे, भले वो पोजीशन थोड़ी देर बाद आपको प्रॉफिट में आ जाए। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन सेलिंग बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि उसमें आप अनलिमिटेड लॉस में बैठते हो, लेकिन उस लॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप कंट्रोल करके काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो अब मार्केट स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली इस मार्केट में आपको ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या है कि अब एकदम से मार्केट शूट अप नहीं करेगा। आज भी आप देखो मार्केट पूरे दिन करता क्या है, ये आप देख रहे हो पूरे दिन मार्केटिंग किया क्या है। 10:15 से लेके और 1:45, लो कितना है 22,050 का, हाई कितना है 22,160 का, 100 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी की। क्या पॉसिबल है, सोचो ना, 22,000 का इंडेक्स 100 पॉइंट के अंदर घूम रहा है, तो क्या मोमेंटम है, कुछ नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा मिल सकता है, बाइंग में नहीं मिल सकता। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। एज अ फ्रेंकली मैं बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा, अगर आपको बाइंग साइड पे अगर आप फेवरेबल रहते हो तो मार्केट का करेक्शन का वेट करिए। एक करेक्शन आने दीजिए, एक हेल्दी करेक्शन आएगा, उसके बाद जब मार्केट ऊपर आएगा ना, तो एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आएगा। उस टाइम जो वैल्यूएशन होंगे वो भी घटेंगे, थोड़ा सा अच्छे स्टॉक्स में करेक्शन आएगा, फिर ऊपर आएगा तो एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा, एक मोमेंटम अच्छा बनेगा। लेकिन इस हिसाब से विदाउट करेक्शन अगर ये ऊपर धीरे धीरे जाता गया, तो एक बैड न्यूज़ मार्केट को वहीं ले जाके खड़ा कर देगी। एक बैड न्यूज़, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए ग्लोबल मार्केट में, देखो हम 11,000 अभी तोड़ते हैं। तो इसीलिए अगर हमें ऊपर टिकना है तो एक करेक्शन के साथ ऊपर जाएगा तो वो अच्छी बात है। ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, चलो फिलहाल इसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं खुद ही लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।